हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 735। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट सिटीजन की सेलिब्रेशन। और वो लोग बोलते हैं कि डोफ्लामिंगो टेक डाउन हो चुका है, अब हमें जाके पार्टी करना होगा। हम लोग फाइनली फ्री हो गए क्योंकि सारे लोग रोते हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ गले लगते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों ने फाइनली फ्लामिंगो को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया है। उसी वक्त एनमसर भी रोता है और बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लूसी ने डोफ्लामिंगो को टेक डाउन किया। जोरों जोरों से रोता है और बोलता है कि डोफ्लामिंगो जॉर्क ने हमारे कंट्री के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बॉर्गेस, और बॉर्गेस बोलता है कि क्या ये सच में खत्म नहीं हुआ। और साब ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि मेरे भाई ने जाके उस डोफ्लामिंगो को टेक डाउन किया। और उसी वक्त ट्रांसपोर्टर सेल बचने लगता है, लेकिन साब उसे नहीं उठा लेता है। हमें देखने को मिलता है बॉर्गेस, और बॉर्गेस मुस्कुराता है और बोलता है तुम्हारा भाई एस हमारे कैप्टन के साथ बैटल में हार गया था, तो बोनेरो आइलैंड में उसे हम लोगों ने नेवी को हवाले कर दिया, लेकिन उसने क्या बोला तुम्हें याद है यार। हमें अगले सीन पर देखने को मिलता है कोवला, और कोवला बोलती है कि उन क्या कर रहे यार। हमें देखने को मिलता है नीचे डाउनटाउन की तरफ, और वो लोग बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द करना होगा उस डोफ्लामिंगो और स्ट्रैट का फाइट खत्म हो चुका है, भी इधर जल्दी से आने वाले, हमें इधर से भागना होगा। और वो ब्रूकर बोलती है देखिए इन सारे हथियार को लेके हमें इधर से किसी भी हालत में भागना होगा, लेकिन कोवला नॉन स्टॉप फोन कर रही है साबो, और साबो नहीं उठा रहा है। वो बर्गेस की बात में आता है, उसी वक्त वो बर्गेस मुस्कुराता है और बोलता है कि एग्जीक्यूशन होने वाला था, इसने ये बोला था कि मेरे भाई को मत बताना। वो एक नंबर का बेवकूफ है, क्या साबो को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। साबो को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि वो एक नंबर का बेवकूफ है जो तुम्हारे फॉरेस्ट को हम लोगों ने नेवी पकड़ा है। वो न्यूज पूरी तरीका से वर्ल्ड में फैल चुका था। क्या मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं ये बात क्योंकि हंसी आ रही है इसको बता नहीं पाया। क्या मुस्कुराता है और ये भी बोलता है कि तुम तो उस वक्त बैटल ग्राउंड में भी नहीं थे अपने भाई को बचाने के लिए, क्या तुम उस वक्त सो रहे थे, तुम उसका अपने भाई बुलाते, तुम्हारे से भाई तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। वो बोलता है कि इसलिए मैं दोबारा से रिग्रेट में आना नहीं चाहता हूँ। क्या अपने टेबल पर पावर यूज करते हुए बॉर्गेस को बुरी तरीका से मार के नीचे की तरफ गिरा देता है। साबो का अटैक लगने के बाद बॉर्गेस बुरी तरीका से घायल हो जाता है और बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि इस तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन अगर तुम मेरे भाई को आके हाथ लाने की कोशिश भी करोगे तो मैं तुम्हें खत्म करूंगा। ट्रांसपोर्टर सेल को साबो उठा देता है और कोला बोलती है कि साबो कुन बॉर्गेस को मैंने देखा था, लूफी कुन के नजदीक जा रहा था, तो आपको मैं इतनी देर से फोन करने की कोशिश कर रही थी यार। साबो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उसे मैंने टेक डाउन कर दिया है ऑलरेडी। साबो बोलता है कि जो वेपन का लिस्ट हम लोगों ने बोला था क्या तुम्हें मिल गया। कोला रिप्लाई करते हुए बोलती है उससे भी खतरनाक है। कोला बोलती है कि हम लोगों ने हेडक्वार्टर चार, वो देखे कोला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, एक रेवोल्यूशनरी का को मारने लगती है और बोलती है कि वो क्यों इतना सेल्फिश है। सिंसिप होता है नेवी शोल्डर की तरफ, और नेवी शोल्डर वाइल्ड जा रहे हैं और एक एक करके सारे डोफ्लामिंगो पायलट को पकड़ रहे हैं। बोलते हैं कि हम सबको पकड़ के जेल के अंदर डालना होगा। वो लोग पैलेस के अंदर भी जाते हैं, सारे एग्जीक्यूटिव को पकड़ने लगते हैं। नेवी ने किसी तरीका से उन डोफ्लामिंगो के सारे मुस्कंडे को पकड़ दिया और एग्जीक्यूटिव को भी पकड़ दिया। वो लोग सीनियर पिंक के नजदीक जाते हैं और सीनियर पिंक को भी अरेस्ट करते हैं। वो लोग अपना व्हीली पावर यूज करते हुए सबको पकड़ रहे हैं। कहते हैं कि सारे के सारे टॉप 8 एग्जीक्यूटिव को पकड़ लिया, अब हमें जल्द से जल्द जाना होगा। वो लोग कंफर्म करते हुए जाते हैं। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है अंडरग्राउंड की तरफ, और सारे नेवी सोल्जर जा रहे हैं और बोलते हैं सारे एग्जीक्यूटिव डेविल फुट यूजर है, हमें इसलिए सी प्रिज्म स्टोन को यूज करते हुए इन्हें पकड़ना होगा। वो लोग बोलते ठीक है सर, डोफ्लामिंगो को व्हीली से ऊपर की तरफ खींचते हैं। सीन शिफ्ट होता है साई की तरफ, बोलता है कि तुम सारे पायलट ग्रुप को भी खत्म होगा अगर इस तरीका से बैटल खत्म होगा। उसी वक्त BB5 आगे साई को गले लगाती है और बोलते है कि हनी यार। साई BB5 की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें इधर रहने के लिए सेफ नहीं है और तुम्हें मेरे साथ आके रहना होगा, नहीं तो नेवी आके तुम्हें पकड़ेंगे यार। वो सुनने के बाद BB5 शॉक हो जाती है और बोलती है कि तो क्या चुपक जाती है, की जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है वाइस एडमिरल की तरफ, और एक नेवी सोल्जर बोलता है कि वाइस एडमिरल मेलिंड्रा हमारा ट्रांसपोर्टर सेल रेडी है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है ठीक है मैं बात करने वाला हूँ, ट्रांसपोर्टर सेल दूसरा भी लाओ और हमारे ईशोसन का ऑर्डर है। सारे नेवी सोल्जर ने डेस्टोसा में ट्रांसपोर्टर सेल को रख दिया और फुजीतोरा चलते हुए डेस्टोसा की तरफ आ रहे। सारे लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। उसी वक्त फुजीतोरा बोलते हैं कि क्या तुम लोगों ने काम कर दिया, और नेवी सोल्जर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं यार। हमें देखने को मिलता है नेवी सोल्जर एक एक करके डेस्टोसा टाउन की तरफ आ रहे, पूरी तरीका से वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हो रहा है। वो देखने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते कि ये क्या हो रहा है। उसी वक्त न्यू वर्ल्ड के एक आइलैंड से बोलते हैं कि मैंने ये सुना था कि डेस्टोसा से ब्रॉडकास्ट होने वाला था। सारे लोग शॉक हो रहे हैं और बोलते हैं सच में किंग डोफ्लामिंगो का स्पीच होने वाला है। मैं सुन के बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे हैं डेस्टोसा का हालत क्या हुआ है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है न्यू वर्ल्ड के नजदीक की कंट्री है, उधर के सिटीजन में शॉक हो रहे हैं, बोल रहे तो हमारे नाइबरिंग कंट्री से ब्रॉडकास्ट हो रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेवी का वाइस एडमिरल, और वो बोलता है कि मैं नेवी का वाइस एडमिरल महिंद्रा। जितने भी लोग हमें वर्ल्ड से देख रहे हैं ना, मेरे बात को ध्यान से सुनो। और सारे सिटीजन शॉक होके देख रहे हैं। वो वाइस एडमिरल बोलते हैं कि हम डेस्टोसा के नाइबरिंग 3 कंट्री में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। मेरे बात आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा। आप लोग
लोगों को मैं ये इमेज दिखा रहा हूँ, ये ड्रेसरोसा है, ड्रेसरोसा का हालत ऐसा हुआ है। देखिए ड्रेसरोसा में चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हुआ है, इधर कोई भी बचा नहीं हुआ है, इस तरीका से डिस्ट्रक्शन हुआ है। वो देखने के बाद लोग शॉक हो रहे हैं यार, बोलते हैं कि क्या हो रहा है। वो नेवी का वाइस एडमिरल बोलता है कि आप देख सकते हैं इधर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को शांत रहना होगा। आपको मैं ये डिटेल आप लोगों के साथ और पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहता हूँ डोंग की फैमिली के बारे में, जो इस कंट्री को गवर्न करते थे। एडमिरल बोलते हैं कि सेशन रेडी हो चुका है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कि सारे सिटी आपसे भीख मांगते हैं, किंग रिकुसामा आपको हमारे ऊपर गवर्न करना होगा। आप और हम लोग ही मिलकर ड्रेसरोसा को नॉर्मल कर सकते हैं, पहले के जैसे पीसफुल बना सकते हैं। क्योंकि सारे लोग प्रेशर डाल रहे किंग रिकू की तरफ और बोलते हैं कि आने होगा। वो लोग शौक हो रहे हैं। किंग रिकू बोलते बस कि डोफ्लामिंगो की फैमिली डिफीट हो चुका है, सबको ये बात पता चल गया है कि कौन बुरा था और मैं किसी भी हालत में इस कंट्री को बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं उन पायरेट के साथ लड़ नहीं सकता हूँ। सारे सिटीजन बोलते हैं कि हम इस कंट्री को खुशी के साथ बर्बाद होने देंगे। उनकी जगह में दूसरा किंग होता है तो वो जरूर वार करता है। अगली बार आपको वार ही करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कंट्री टूट भी जाए, हम सबको उससे चलेगा। क्या सारे सिटीजन प्रेशर डाले किंग रिकू की तरफ। और किंग रिकू बोलते हैं कि मैं गरीब होने में बात को माइंड नहीं करता। और सारे लोग बोलते हैं किंग रिकू हम आपका हम भीख मांग रहे, प्लीज आइए। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है किंग एलिजाबेथ II। और किंग एलिजाबेथ II भी बोलते हैं कि भी आपका पड़ोस कंट्री का किंग और मैं भी इधर आगे फाइट कर रहा हूँ। और उसी वक्त एक सोल्डर आता है और बोलता है कि किंग रिकुसामा एलिजाबेथ II आपको पैलेस की तरफ जाना होगा, हमारे पड़ोस कंट्री से बहुत ज्यादा फोन आ रहा है। और वो देखने के बाद किंग रिकू शॉक हो जाते हैं। एलिजाबेथ II भी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि सबको क्विकली इन्फॉर्म करा दिया क्या मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि किंग रिकू आपको फिर से वापस आना होगा, पहले के जैसे फ्रोजन किंगडम और ड्रेसरोसा के बीच में अलायंस बनाना होगा, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या मुस्कुरा रहे कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ भी होगा तो हम लोग आके आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सारे सिटीजन चीयर करने लगता है। किंग एलिजाबेथ II मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि आपको वापस किंग बनना होगा, आपको सारे सिटीजन कर रहे हैं। ये देखिए मिराकल हो रहा है, किंग रिकुसामा कहते हैं। हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टर से सारे सिटीजन शॉक हो रहे हैं और बोलते हैं कि किंग एलिजाबेथ II भी उधर। और हमें देखने को मिलता है नेवी सोल्डर सारे चलते हुए आते हैं और बोलते हैं कि जान के बहुत ज्यादा बुरा लगा कि ड्रेसरोसा का हालत ऐसा हो रहा है। जो डोफ्लामिंगो ने इधर डिस्ट्रक्शन मचाया, आपको जिम्मेवारी लेने की जरूरत नहीं कि हम लोगों ने उस पायलट को किंग बनने के लिए अप्रूव किया क्योंकि वो वारलॉर्ड सिस्टम के अंदर रहा। और हम लोग नेवी के एडमिरल भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट के डायरेक्ट अप्रूव किया था इन वारलॉर्ड को इस कंट्री को गवर्न करने के लिए। और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर। अब सारे सिटीजन को सब कुछ झेलना पड़ रहा है। आप रॉयल फैमिली ने भी बहुत ज्यादा मुश्किल झेला है क्योंकि उन पायलट को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वारलॉर्ड का सिंबल दिया है, क्योंकि हम उनको कुछ भी नहीं कर पाते। वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में क्या फुजितोरा भी आगे सर झुकाते हैं और सारे नेवी सोल्डर भी किंग रिकू आगे झुकाते हैं। और वो देख के सारे लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे हैं बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है और मैं आपको शक्ल भी देखा नहीं पा रहा हूँ इतना कुछ होने के बाद। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा के नाइबरिंग कंट्री और वो लोग शॉक हो रही है और कहते हैं कि नेवी के एडमिरल तो घुटने टेक रहा है किंग रिकू के आगे। रिपोर्टर बोलता है कि क्या नेवी का ग्रेट फोर्स पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं नेवी के एडमिरल तो नेवी के ग्रेटेस्ट पावर है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे तो ये कैसा शिफ्ट होता है ड्रेसरोसा के नाइबरिंग दूसरे कंट्री की तरफ। और एक इंसान बोलता है कि नेवी के एडमिरल तो घुटने टेक रहा है, मांग रहा है ड्रेसरोसा सिटीजन की तरफ। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है न्यूज़पेपर में चारों तरफ फैल जाते हैं और वो रिपोर्टर उसको कॉपी करते हैं। हेडलाइन को ये बोलते हैं कि लॉ और स्ट्रेट का अलायंस ने जाके उस डोफ्लामिंगो को टेक डाउन कर दिया। वो लोग सारे फीचर को खींच रहे न्यूज को बनाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा न्यूज तो पूरी तरीके से वर्ल्ड में वही लाए देगा क्या वो न्यूज चारों तरफ फैल जाता है। हमें देखने को मिलता है न्यूज चारों तरफ फैल जाता है डोफ्लामिंगो की असलियत के बारे में। डोफ्लामिंगो टेक डाउन हो चुका है। इसी वक्त नेवी सोल्डर जाके डोफ्लामिंगो को अपने व्हीलर कैंप से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। फुजितोरा बोलता है हमें माफ कर दीजिए यार, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, 7 वारलॉर्ड सिस्टम जब तक रहेगा। उसी वक्त बाइला भी देख रही है, शिफ्ट होता है लॉ की तरफ और लॉ बोलता है कि अब पूरी तरीका से वर्ल्ड में उथल पुथल आने वाला है और ये न्यूज पूरी तरीका से रिवील हो चुका है बाहर की तरफ। और ये न्यूज पूरी तरीका से हर वर्ल्ड के कोने कोने में जाएगा। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।